हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर बाबर आजम बी लाइक साले मेरे को बोलता है कि हिंदुस्तान से जीतना, लेकिन खुद पतलून उतार के आ गया है। एनीवे दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम की ट्रेनिंग जो है इस टाइम पाकिस्तान की सेना कर रही है और बाबर आजम दोबारा से कैप्टन बन चुके हैं और टीम देखें, टीम खतरनाक हो चुकी है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। इस वजह से खतरनाक नहीं हुई कि उनको आर्मी ट्रेन कर रही है, नहीं भाई, खतरनाक इस वजह से हुई है क्योंकि टीम के अंदर कुछ ऐसे बंदों को वापस लिया गया है जिसे पहले नहीं लिया जा रहा था। देखें, इमाद वसीम जो अच्छा प्लेयर है पोडरी, बीड़ी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, लेकिन प्लेयर अच्छा प्लेयर है, वो वापस आ चुका है टीम के अंदर। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जो है वो अवेलेबल है। साथ में दोस्तों सुनिए, मोहम्मद आमिर जिसको फिक्सर के नाम से दुनिया में जाना जाता है, लेकिन बंदा बड़ा जबरदस्त बंदा है भाई, बड़ा नाइस बंदा है। पाकिस्तानी टीम के अंदर अगर कोई बंदा मुझे अच्छा लगता है जो सीधा साधा बंदा है, ज्यादा एक्शन एग्रेसिव ये हुतिया पे नहीं करता, तो वो मोहम्मद आमिर है। हाँ, उसने फिक्सिंग की थी, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, वो जाने पाकिस्तान जाने, लेकिन हमारे लिए जितने भी बॉलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें मोहम्मद आमिर काफी अच्छा बंदा है और अच्छा एक बॉलर भी है। देखिए, वो भी वापस आ चुके हैं। और एक वो मोटा मोहम्मद क्या नाम है उसका यार, आजम खान है या आजम है, वो भी जो है टीम में अवेलेबल होगा 2024। देखिए, यानी कि कहने का मकसद ये है, इस साल जो है T20 वर्ल्ड कप में जो कुछ टीमें हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, बहुत सारे नए चेहरे आपको दिखेंगे। वैसे ही पाकिस्तान की टीम में जो है काफी ज्यादा यंग लड़के आ गए थे, आरिस रऊफ को लात मार के फेंक दिया है, और भी बहुत सारे पाकिस्तान की टीम में ऐसे प्लेयर थे जिन्हें लात मार के बाहर फेंका गया। हो सकता है अफगानिस्तान की टीम में भी काफी ज्यादा चेंजिंग आए, नए नए ऐसे लड़के मिले आपको जो इससे पहले कभी इंटरनेशनल मैच खेले ही नहीं हो। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने क्या कहा है, यह बात जरा गौर से सुनिए। उसने बाबर आजम को एक अवार्ड देते हुए कहा कि मेरे भाई, दुनिया से हारना लेकिन हिंदुस्तान से मत हारना। ये बात पाकिस्तानी सरेंडर सेना की चीफ ने बाबर आजम से कहा कि मेरे लाडले शहजादे, तू दुनिया से हारना लेकिन हिंदुस्तान से मत हारना। अब बताइए, एक ऐसा बंदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन को बोल रहा है जो खुद 4 जंगे हारा है, जिसकी पतलूने आज भी लटक लटक के सड़ रही है, वो पाकिस्तान के जो है क्रिकेट बोर्ड के कैप्टन से कहता है कि दुनिया से हारना, इनसे मत हारना। बताओ, आप लड़ तो नहीं सके, आप जो है अपनी जो है क्या बोलते हैं शर्मिंदगी उठा के आज तक जी रहे हो, लेकिन अभी चाहते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उनसे जीते। 8 बार हार चुका है पाकिस्तान हिंदुस्तान से। अगर इस बार पाकिस्तान जीत भी जाता है, मान लो जीत भी जाता है पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो क्या होगा, कोई बात नहीं भाई, ये 8 में से 1 बार पाकिस्तान जीत गया तो कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है। लेकिन सुनो, ये मुमकिन नहीं है, ये जीतना हिंदुस्तान से मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को लेके आया है तो भाई हिंदुस्तान के पास इस टाइम ऐसे बॉलर्स और ऐसे बैट्समैन हैं जो दुनिया जो है दुनिया यानी कि ऑल वर्ल्ड लोग तरस रहे हैं उसके लिए। तो यही लग रहा है जी कि दोबारा मोदी जी के ही आने की तैयारी है और मोदी जी ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने मिठाई पहले से ही खा भी पहले ही रहनी चाहिए, इसलिए कि बाद में तो वो कहेंगे कि जी ये हो गया वो हो गया, मोदी जी के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन शुरू हो जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं गलत प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो इस वजह से मिठाई तो वो नहीं खा पाएंगे। शायद इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं पहले ही अब इस वीडियो के बाद प्लीज राहुल गांधी के सपोर्टर्स मेरे पीछे ना पड़ जाएं, इसलिए कि मैंने तो वो कहा जो मुझे महसूस हुआ कि जाहिर है कि इलेक्शन से पहले मिठाई खाने का क्या मतलब है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लोग खाते ही हैं मिठाई, ऐसी क्या बात है। इलेक्शन में जीते या हारे वो तो होता ही रहता है, हार जीत तो होती ही रहती है। और कांग्रेस तो काफी टाइम से सिर्फ हार ही देख रही है, लेकिन आई होप कि जल्दी वो कुछ अच्छा काम भी करेंगे और भारत की जनता उनको भी जो है जितवाएगी, और वो भी यानी कि हो सकता है कि राहुल गांधी जी भी कभी ना कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं।
हो सकता है हमारी लाइफ टाइम में बन जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा मतलब कहना चाहिए कि ऐसी बातें भी कर लेनी चाहिए। ये ना हो कि कांग्रेस की पार्टी कभी आ जाए मतलब 100-150 साल बाद, और उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के, यदि इसकी वीडियो निकाल के देखो, उसने जो है ना ऐसा 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 बोला था। तो खैर हम बात करेंगे एक बार फिर भारत की, और हम आपको ये बताते चलें कि जैसे कि हमने पहले भी तारड़ साहब के साथ भी बात की थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि जी एप्पल कंपनी जो है, जी हाँ, वो भारत में जो है अपने जितने उनके ऑफिसेज या कहिए जो वहां पर चाइना में जो काम हो रहा है, यानी कि जो उनकी फैक्ट्रीज चाइना में है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना में हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि उसको भारत में शिफ्ट किया जाए, और ऐसा ऐसा करके भारत में शिफ्ट किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। उससे जो है तकरीबन 5 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। जी हाँ, भारत के लोगों को 5 लाख के करीब जो है, 5 लाख लोगों को जो है वो एप्पल की वजह से जो है वो जॉब्स मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। इसका यकीनन यही मतलब है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो वो भारत में अपने आप को सिक्योर फील कर रही है। उनका ये ख्याल है कि उनका पैसा भी नहीं डूबेगा और उनके लोगों को भी नहीं मार दिया जाएगा या कुछ भगा दिया जाएगा या परेशान किया जाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत में डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो आती चली जा रही हैं। यहाँ पे मैं फिर वही कहूंगी कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही और कोई कंपेयर बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को और चीजों को ठीक करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में भी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज आते हुए ना घबराएं या इन्वेस्टमेंट करते हुए ना डरें। क्योंकि जो हाल हमने सी पैक का किया और उसके बाद सी पैक में ना सिर्फ ये कि पैसा जो है वो वापस नहीं हुआ, पैसे का नुकसान तो हुआ सो हुआ चाइना को, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि चाइनीज वर्कर्स के ऊपर, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर भी कई बार अटैक्स हुए। ये देखकर भी यकीनन बाकी दुनिया भी डर गई होगी और वो ऐसा सोचते हुए कि पाकिस्तान आए या ना आए, ये बात सोचते हुए यकीनन डरते होंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान इस चीज में पीछे रह गया है कि यहाँ पर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो आने को तैयार नहीं होती। बार बार हमारे मिनिस्टर्स तो खैर कह रहे हैं कि हमें लोन की नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन बहरहाल वो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी ये सोचना पॉलिटिशियंस का और एजेंसीज और आर्मी का काम है, जो अगर अपने काम से काम रखें तो ही शायद हालात बेहतर हो सकते। लेकिन आरजू मैडम, आपकी जो ये पाकिस्तानी आर्मी है वो तो अब क्रिकेट में घुसने की कोशिश कर रही है। आज ही पर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और समझाया है बाबर आजम को और कहा है कि बाबर बेटा सबसे हार जाना लेकिन भारत से मत हारना। अब आप सोचो, कोई जंग लड़ने आ रहा है क्या? बाबर आजम भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होगा कि यार तुम तो अपने टाइम पे बिल्कुल मतलब पैंट वैंट खोल खाल कर आ गए थे और उम्मीद हमसे कर रहे हो कि हम जीत के आएंगे। ये तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही ये आर्मी चीफ की फिल्म और ड्रामेटिक लाइन सामने आती है, मीडिया पर मीम्स की बारिश हो रही है। एक तरफ लोग इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे बाबर आजम ने अपनी हंसी छुपाई होगी और किस तरह से सोच रहा होगा कि ये पागल वागल है क्या। हालांकि आर्मी चीफ को उम्मीद इसलिए है क्योंकि अभी उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है, और ट्रेनिंग कैसे करवाई है आप सब ने देखा है कि उनको गन लेकर ऊपर पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं, पत्थर लेकर पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं, उतर रहे हैं, रस्सी कूद वगैरह सब कुछ दुनिया भर की चीजें करें जो कि एक आर्मी ट्रेनिंग में होता है। लेकिन क्रिकेटर के लिए ये सब क्यों? तो ये समझ से बाहर है। दुनिया के जितने भी क्रिकेटर हैं वो और प्लस संजीदा नजर रखते हैं वो सब हैरान हैं कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ में हो क्या रहा है। भाई जाहिर सी बात है यार, आप डिसाइड कर लो कि आपको अपने जो बंदे हैं उनको खिलाड़ी बनाना है या जिहादी बनाना है। और इसीलिए आज जाते जाते बाबर आजम को फाइनली आर्मी चीफ ने मैसेज दे दिया कि इंडिया से नहीं हारना है, बाकी तुम किसी से भी हार जाओ। ये दोस्ती निभाने की बात करते हैं। एक तरफ तो इनके लोग बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो बोलते हैं हमें भारत के साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए, हमें भारत के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अपने आर्मी स्टाफ को देखो, आप अपने आर्मी चीफ को देखो, उसके ये अल्फाज हैं, उसके ये शब्द हैं कि भारत से मत हारना। ठीक है, एक मोटिवेशन के तौर पे चलो समझ में आ सकता है, बट आप ये भी बोल सकते हैं कि आप ट्राई करना, भारत से मत हारना। खेल है वो वैसे भी जाहिर सी बात है उसमें हार जीत मायने नहीं रखती, उसमें दिलों के रिश्ते कई बार मायने रखते हैं। लेकिन तुमने तो बिल्कुल उनको ट्रेनिंग दे रखी है कि कहीं भी जाओ वहीं पर फट जाना। मतलब तुम जिहादी बनाकर भेज रहे हो, फट जाना कहीं भी, वापस मत आना। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।